नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले 19 मार्च को लंदन में क्या हुआ। लंदन में इंडियन हाई कमीशन की बिल्डिंग पर जो तिरंगा टंगा हुआ था उस पे खालिस्तानियों ने एक तरीके से हमला किया और जो तिरंगा था उसको हाई कमीशन की बिल्डिंग थी उससे नीचे उतार दिया और वहाँ पे खालिस्तान का जो झंडा था वो फहराने लग गए। 19 मार्च को कुछ खालिस्तानी, मुट्ठी भर खालिस्तानी हाई कमीशन बिल्डिंग के सामने बैठे थे प्रदर्शन करने के लिए और इसी दौरान जो भीड़ थी वहाँ पे वो हिंसक हो गई और उन्होंने जो तिरंगा था उसके साथ बेअदबी करी और उसको नीचे उतार दिया। इसके बाद भारत का विदेश मंत्रालय उसने जो था विरोध जताया और विरोध स्वरूप, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि जो खालिस्तानी हैं वो लंदन में जो इंडियन हाई कमीशन है उसकी बिल्डिंग के सामने कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं और यहाँ तक कि तोड़फोड़ कर चुके हैं। तो भारत ने भी दिल्ली के चाणक्यपुरी में इंग्लैंड का उच्चायोग है, वहाँ से जो सिक्योरिटी थी उसको हटा लिया गया, कुछ बैरिकेड्स लगे हुए थे उनको भी हटा लिया गया। इसके बाद लंदन में भारतीय उच्चायोग की बिल्डिंग थी, वहाँ पे सिक्योरिटी दोबारा से टाइट कर दी गई। लेकिन बात ये नहीं है कि उन्होंने सिक्योरिटी टाइट कर दी, क्योंकि खालिस्तानी जो हैं वो पूरी दुनिया में इस तरीके से जो भारतीय उच्चायोग हैं या जो दूतावास हैं उनके बाहर प्रदर्शन करते हैं और तोड़फोड़ करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और वो इस वजह से नहीं होगा क्योंकि भारत की सरकार ने अब खालिस्तानियों का इलाज निकाल लिया है। हुआ यह है कि विदेश मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को शिकायत करी लंदन की जो घटना हुई थी 19 मार्च को, कि इस तरीके से कुछ खालिस्तानी जो इंडियन ओरिजिन के हैं यानी NRI हैं, उन्होंने बिल्डिंग के सामने आके प्रदर्शन किया, भारत को जो झंडा था उसके साथ बेअदबी करी। तो विदेश मंत्रालय ने ऐसी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी और गृह मंत्रालय ने ये जो शिकायत थी उसको दिल्ली पुलिस को दे दिया और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है उसने इस मामले में FIR दर्ज कर ली। और FIR भी किन धाराओं में दर्ज करी? UAPA, यानी जो धारा आतंकवादी गतिविधियों को लगाम लगाने की जो धारा होती है UAPA, उसके तहत मामला दर्ज किया। और इसके अलावा एक धारा और है जिसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, ये भी धारा है। इसके अलावा एक धारा 120 भी यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, वो भी धारा लगाई गई है। अब आप कहेंगे कि इन धाराओं को दिल्ली में अगर केस दर्ज हो गया तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा दोस्तों कि जिस लोगों ने भारतीय उच्चायोग के सामने प्रदर्शन किया था, जो खालिस्तानी पहुंचे थे वहां पर प्रदर्शन करने के लिए, अब उनकी पहचान की जाएगी और उनकी पहचान करने के बाद भारत में वो किस शहर के हैं, किस गांव के हैं, उनके माँ बाप कहाँ हैं, उन्होंने यहाँ पे कितनी प्रॉपर्टी बनाई है, इस तरीके की सारी जो डिटेल्स हैं उनको निकाला जाएगा। उसके बाद किस तरीके के एक्शन लिए जाएंगे? नंबर 1, जो खालिस्तानी समर्थक हैं उनका भारत में आना बंद हो जाएगा, यानी अब वो लंदन से भारत नहीं आ पाएंगे। इस तरीके के कदम सरकार उठाएगी। दूसरी बात यह है कि एक जो भी कोई NRI होता है उसको एक तरीके से OCI से बोलते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया करके, तो उसके तहत कुछ अधिकार मिलते हैं, उस बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये जो खालिस्तानी है इनके जो अधिकार हैं इन पे भी पाबंदी लग जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो भारत सरकार करने वाली है वो ये है कि अगर ये लोग जो खालिस्तानी वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, अगर ये दोषी पाए गए तो इन्होंने यहाँ पे भारत में जो प्रॉपर्टी बनाई है वो सरकार जब्त कर सकती है। यानी कि अब जो भी खालिस्तानी है वो चाहे कनाडा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो या अमेरिका हो, वहाँ पे किसी भी भारतीय दूतावास या कॉन्सुलेट के या हाई कमीशन के बाहर जाके अगर प्रदर्शन करता है और उसका ये जो प्रदर्शन है उस दौरान उसके फोटोग्राफ सामने आते हैं और साबित हो जाता है कि ये किसी ना किसी तरीके से इस पूरे जो एंटी इंडिया मूवमेंट है उस पर शामिल है, तो उसके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई होगी। यानी कुल मिला के भारत में हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा अगर भारत के खिलाफ किसी दूसरे देश में अगर आप जाके प्रदर्शन करते हो। तो ये बहुत सराहनीय कदम है भारत सरकार की ओर से और जल्दी इस मामले में कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। फिलहाल तो FIR दर्ज हुई है। जो भी प्रदर्शन कर रहा था उस दिन लंदन हाई कमीशन के बाद 19 मार्च को, उनकी प्रॉपर्टियां पंजाब या जो जहां के भी वो रहने वाले हैं वहां पे जब्त की जाएंगी। इस तरह के और भी खबरों पे हम बात करेंगे। आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।